उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान एक और जहां देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए उसके टेंडर सहित कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, तो वहीं बुंदेलखंड में हो रहे बल्क ड्रग्स पार्क और डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण को देखते हुए ललितपुर में एक बड़ा सिविल एयरपोर्ट बनाने के लिए उससे जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगा दी गई। योगी कैबिनेट के फैसलों पर कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 12 बिंदुओं पर चर्चा कर कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे के भी निर्माण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 36,230 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जिसमें 22,125 करोड़ से सिविल कार्य और जमीन खरीद के लिए 9,255 करोड़ का प्रावधान है। देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो तैयार हो रहा है किसी राज्य के माध्यम से, वो है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे का आपको याद है कि इसका अनुमोदन 26 नवंबर 2020 में हुआ था और इसके ऊपर जो लगभग है इस परियोजना के ऊपर कहीं हम सिविल और दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखेंगे, इन सब चीजों को मिलाकर ये जो है वो 36,230 करोड़ की है। वहीं उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे बढ़ाकर 8 लेन तक किया जा सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे में 4 पैकेज है, जिनकी लागत 5,000 से 5,800 करोड़ रुपए तक है। गंगा एक्सप्रेसवे पर स्पीड को 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक निर्धारित कर इस पर एयर स्ट्रिप भी होगी। वहीं सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस पर शुरुआती दौर में 9 जगह औद्योगिक क्लस्टर्स भी बनाने के लिए मार्किंग के निर्देश दिए। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लागत, टेक्निकल और स्ट्रक्चरल कार्य, ड्राइंग समेत सभी का अनुमोदन दिया गया है और अब महज 60 दिनों के अंदर टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। और ये 6 लेन का होएगा। 6 लेन का जो है वो एक्सपेंडेबल है 8 लेन तक की भी, और इसके अंदर 4 पैकेजेस हैं। जो 4 पैकेज हैं उसका लगभग जो लागत हर पैकेज की है वो रेंज करती है 5,000 से 5,800 करोड़ की। इस पे जो स्पीड है उसको भी निर्धारित किया जा रहा है 120 किलोमीटर, और इस पे एयर स्ट्रिप भी रहेगी। और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके ऊपर ईयर मार्क कर दिया जाए कि औद्योगिक क्लस्टर्स कहां कहां बनेंगे। इसके अंदर जो पब्लिक यूटिलिटीज होती हैं उसके लिए भी 9 जगह प्रावधान किया गया है शुरुआती दौर में, ये मगर और इंक्रीज किया जाएगा। योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह के मुताबिक बुंदेलखंड में हो रहे बल्क ड्रग्स पार्क और डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण को देखते हुए ललितपुर में एक बड़ा सिविल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके पहले चरण में जल्द ही जैसे छोटे एयरक्राफ्ट का संचालन किया जाएगा। एक बड़ा एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। उसके पहले चरण में हम ATR जो छोटा उसको लैंड करवाना शुरू करवाएंगे जल्द से। ATR होता है 72 और Q400 जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं उसके लिए किया जा रहा है। और इसके लिए जो आज अनुमोदन के लिए 3 चीजों पे आया था। एक तो वहां पे जो गांव है, 2 गांव हैं, उनकी जो कुल जमीन है 91.773 हेक्टेयर्स, वो जमीन क्रय करने के लिए जिसकी लागत है 7786 करोड़। 91.773 हेक्टेयर, और उसकी लागत है कि मैं टोटल लागत बोलूं क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसको खरीदनी भी पड़ेगी, लोगों की कुछ जगह बनी हुई है, तो टोटल बनता है 86.65 करोड़।